हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन्फो में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि थंबनेल में ही आपको दिख गया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो थंबनेल में दिखा है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सच्ची बात है, ट्रू बात है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर बेटे चल रहा है हमारे पास में त्रिभुज, क्लास 10 का हम त्रिभुज आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। आज से पहले हमने बेटे इस चैप्टर की 4 वीडियो जो है अपलोड की हैं अभी तक, और चारों वीडियो में मैंने स्टेप वाइज सब चीज़ समझाने की कोशिश की है। जैसे कि हमने 6.4 थ्योरम में भी पिछली वीडियो में की थी, उसके बाद की जो सीधी एक्सरसाइज हमारी बनती है बेटा वो बनती है आपके पास में 6.3। लेकिन उसको करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स जान लेना जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से। अगर वो पॉइंट्स आपको पता नहीं होंगे तो आपको कन्फ्यूजन समरूपता को लेकर के बहुत बना रहेगा दिमाग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या आज इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि आज मैं एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा, कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो कि समरूपता को लेकर के आपको पता होनी चाहिए। और अगर वो पॉइंट्स आपको बेटे अच्छे से पता होंगे तो कोई भी सवाल, कितना भी बड़ा सवाल समरूपता को लेकर के आए तो वो सवाल आपको बिल्कुल डराएगा नहीं। और इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हुए किसी भी सवाल को आप देखोगे तो उस सवाल आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं उस टॉपिक को जिसके बारे में हम आज जिक्र कर रहे हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 के अंदर आपको अधिकतर क्वेश्चन कैसे दिखाई देंगे मैं आपको बताता हूं। वो क्वेश्चन आपको बेटा कैसे दिखाई देंगे, आपको 2 ट्रायंगल्स मिलेंगे, वो कैसे भी कहीं भी छुपे हुए होंगे, आकृतियां बड़ी भयानक सी भी बना सकते हैं। तो वो 2 ट्रायंगल आपको देगा और आपको ये कहेगा कि इन दोनों ट्रायंगलों को समरूप दिखाओ, या समरूप दिखा कर कोई और चीज पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए हमारे पास में कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समरूप हम कैसे दिखाएं। अगर वो पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होंगे कि इन दोनों को समरूप कैसे दिखाया जाए, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई क्वेश्चन कठिन नजर आएगा। और समरूप दिखाने के हमारे पास में कितने तरीके हैं, मैं इस वीडियो में 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा ताकि आपको ये चीज़ और भी अच्छे से समझ में आए, कि ताकि आप जब प्रश्नावली 6.3 के अंदर जाओ तो आपको कोई भी सवाल ऐसा दिखाई ना दे कि जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस हो। लेकिन उससे पहले बेटा हम लोगों को जान लेना जरूरी है कि जैसे ट्राइंगल ABC है, ये ABC है, हम इसको मान लेते हैं DEF है, तो हमारे पास इसको ये जान लेना है कि त्रिभुज ABC, ठीक है, और त्रिभुज हमारे पास में DEF, ये 2 त्रिभुज जो हैं एक दूसरे के समरूप दिखाएं अगर हम, तो कैसे दिखा सकते हैं, वो क्या तरीके हैं जिनको हम इनकी समरूपता दिखाई जा सकती है। तो एक एक करके बेटे आपके सामने डिस्कस करूँगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, सारी चीज़ें बहुत आसान है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगा लोगे, सिर्फ भी 5 या 10 मिनट में सारी बात खत्म होंगी। और अगर ये समझ में आ गया तो आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन आपके माइंड से खत्म हो जाएगा समरूपता को लेकर के। क्या है सबसे पहला तरीका, 1 बाय 1 करके बेटा मैं समझाता हूँ आपके पास में कैसे आप लोग 2 त्रिभुजों को समरूप दिखा सकते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास में बेटा पढ़ी है SSS, इसको हम कहते हैं SSS समरूपता। ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। बहुत सारे कंफ्यूजन इसको लेकर के रहते हैं दिमाग में बच्चों के, कि SSS हमने बेटे क्लास 9th में SSS, ठीक है, सर्वांग क्षमता पढ़ी थी, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम पढ़ रहे हैं SSS आपके पास में समरूपता। तो थोड़ी सी बात समझने वाली बात है बेटा, हम अगर 2 त्रिभुजों की समरूप दिखाना है और इस ट्रिक से दिखाना है, इसको लिखा रहता है किताबों में, बता दूं आपको, कसौटी, समरूपता की कसौटी, या फिर इंग्लिश में क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो आपके पास में क्या है कि अगर हमें ये SSS समरूपता दिखानी, इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ सर्वांग क्षमता होती तो इसका केवल एक मतलब होता, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अगर यहाँ सर्वांग क्षमता होती बेटा फिर इसका केवल एक मतलब होता, लेकिन समरूपता के सापेक्ष इसका मान कुछ, इसकी बातें कुछ और आ जाती हैं थोड़ी सी। वो क्या आती है, सबसे पहले आप क्या देखते हो, इस SSS का मतलब देखो, भुजा भुजा भुजा, S का मतलब होता है हमारे पास में साइड, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाएगा बेटा भुजा भुजा भुजा। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपके पास में कसौटी है या ये जो क्राइटेरिया है, ये भुजा 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 समरूपता का है। भुजा भुजा समरूपता का मतलब क्या है आपके पास में, कि हमारे पास में अगर 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, बेटे ध्यान से सुनना, ठीक है, 2 ट्रायंगल अगर दिए गए हैं, ये ABC और ये DEF, ये दोनों समरूप होंगे किसकी वजह से, इसकी वजह से। अगर सबसे पहली बात
पहले हम देखेंगे कि अगर भुजाएं बराबर हों, भुजाएं क्या होंगी, बराबर हों। अगर इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, कौन सी भुजाएं बेटे, यह भी ध्यान रखनी है, संगत भुजाएं, ठीक है। अगर इनकी संगत भुजा बराबर का मतलब ये भुजा इसके बराबर आ जाए आपके पास में, ये भुजा इसके बराबर आ जाए, ये भुजा इसके बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे बेटे ये समरूप है। आपने पढ़ी होगी एस 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 सर्वांग क्षमता, ठीक है, सर्वांग समता आपने पढ़ी होगी, एस 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 सर्वांग क्षमता, जिसका जिक्र मेरी पिछली वीडियो में भी है। एस एस सर्वांग क्षमता में ये होता था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो उनकी सारी यही कंडीशन होती थी कि उनकी भुजाएं बेटे हमेशा बराबर होंगी। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होंगे तो समरूप तो 100% होंगे ही होंगे। ये मैंने आपको बताई थी बात। कहने की बात यह है, अगर कभी एस 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 समरूपता वाली कसौटी या क्राइटेरिया आपको लगाना है तो सबसे पहले आप देखेंगे भुजाएं बराबर हैं। अगर ये फेल हो जाता है, अगर भुजाएं बराबर प्राप्त नहीं होती, ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें भुजाएं बराबर नहीं है लेकिन फिर भी वो समरूप हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो दूसरा स्टेप आप इसमें ट्राई करते हो बेटे, हम इनको समानुपाती देखते हैं। क्या देखते हैं? समानुपाती, यानी कि ये क्या भुजाएं समानुपाती हैं? अगर बराबर नहीं है तो समानुपाती होंगी, अगर समानुपाती भी नहीं है फिर वो त्रिभुज आपके पास में समरूप नहीं होंगे। यानी कहने की बात यह है कि आपके पास में पहली कंडीशन, अगर दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा बेटे एस एस एस, यानी कि भुजा 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 समरूपता। और उसमें सबसे पहले आप देख लेंगे कि भुजाएं अगर बराबर हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे भाई हो गया काम, ठीक है। और अगर बराबर नहीं है फिर इसके पास जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे समानुपाती है या नहीं है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या? वो जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा वो एक्सरसाइज 6.3 का भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं तो वही मैं आपके सामने लेकर के दिखाता हूँ। चलिए एक डायग्राम से समझाता हूँ। बेटा आपके सामने दो ट्राइंगल बने हैं, आपके सामने दो जो ट्राइंगल बने हैं उसमें उनकी साइड्स दी हैं, ध्यान दीजिए, उनकी भुजाएं दी हैं कि ये वाली जो भुजा है बेटा हमारे पास, पहला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल आपके पास में कौन सा? एल एम और पी, ये वाला जो ट्राइंगल है एल एम और पी। और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास में बेटे कि डी ई और एफ। हमें ये देखना है क्या ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, ये दोनों त्रिभुज जो हैं बेटा, ये क्या ये समरूप हैं, सिमिलर हैं या नहीं है। उसको देखने के लिए हमें चीज़ें क्या दी हैं, उन्होंने भुजाएं दी हैं। ये वाली भुजा बेटे हमारे पास में 2 है, ये हमारी 4 है और ये हमारे पास में 5 है। कुछ भी हमने ले लिया ऐसे रैंडम, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट को समझा जा सके। ये भुजा हमारे पास में 4 है बेटा और ये हमारे पास में 10 है और ये हमारे पास में कितनी है, नीचे वाली 8 है। तो हम लोगों को ये चेक करना बेटा क्या ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं। समरूप चेक करने का तरीका ये है, भुजा भुजा वाले केस में अगर भुजाएं दी हों तो कैसे चेक करते हैं बेटा हम? तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या भुजाएं बराबर हैं। अगर बराबर हो जाती हैं तो फिर तो मामला सही है, बराबर नहीं है तो फिर समानुपाती। तो संगत भुजाएं क्या बराबर हैं बेटा? इसमें हमारे पास में संगत भुजा ये हमारे पास में 2 है, ये कितनी है? 4 है। नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, पहले से ही पता चल जाएगा। ये भुजा 2 सेंटीमीटर की है आपके पास में, आप कहें कि जो ml है वो तो बेटा हमारे पास में 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में DE है वो आपके पास में कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ये जबकि बराबर होने आवश्यक थे अगर ये केस था, तो इसका मतलब ये केस फेल हो गया। इस केस में तो हमारे पास में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम चेक करेंगे अब समानुपाती है या नहीं है। अब समानुपाती चेक करने के लिए क्या तरीका था? संगत भुजाएं समानुपाती कैसे चेक करते थे कि इसकी ये भुजा बटे ये भुजा बेटा, यानी कि आपके पास में ML बटे DE, बात समझ में आ रही? ये भुजा बटे ये भुजा बराबर हो जाएगा LP बटे DF, बराबर हो जाएगा बेटा MP बटे EF। अगर ये केस वेरीफाई हो जाता है तब हम इजीली कह सकते हैं बेटा हमेशा कि क्या कह सकते हैं हमारे पास में कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल बेटा हमारे पास में क्या है? समरूप हैं। तो चलिए चेक करते हैं बेटा फटाफट। क्या L इस वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। ये कितनी है बेटा? LM, ये वाली है 2 बटे DE कितनी है बेटा? 4, बिल्कुल सही। LP कितना है हमारे पास में? LP 5 बटे ये कितना है? 10, बराबर आपके पास में। फिर है MP कितना है? 4 और बेटे ये कितना है हमारे पास में? 8। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर 1/2 बराबर, यानी कि इसका मतलब क्या है? इस कंडीशन से ये क्लियर हो रहा है कि इसकी भुजाएं बेटे जो हैं वो क्या हैं?
बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल आपके पास में दिए गए हैं, लिखा जाएगा क्या कि ट्रायंगल हमारे पास में जो LMP है वो समरूप होगा। समरूपता का निशान होता है किसके बेटा, DEF के। और कैसे है ये कौन सी कसौटी से है या कौन से क्राइटेरिया से है, वो होगा SSS समरूपता। तो मैं समझता हूँ SS समरूपता आपको समझ में आई होगी, समरूपता, ठीक है, ये समरूपता आपके पास है। मैं समझता हूं कि पहली जो कंडीशन है, पहली जो कसौटी है समरूपता की, वो आपकी समझ में अच्छे से आई होगी। ठीक है, चलिए जिक्र करते हैं अब अगली कसौटी का, जो कि हमारे पास में दूसरी कसौटी कहलाई जाती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक, एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, हमने जो थ्योरम प्रूफ की थी 6.4 में कहा गया था कि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, और वे त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमारी 6.4 थ्योरम का स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जो कि स्क्रीन पे लिखा भी है बेटा। ठीक है, तो इसी को हमने जो ये प्रूफ किया था, यही हमारी प्रूफ था। किसका प्रूफ था, SSS भुजा 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 समरूपता का यही प्रूफ था जो हमने 6.4 थ्योरम जो की है। यानी कहने की बात यह है कि वो हमने SSS भुजा 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 समरूपता का प्रूफ हमने किया था, उसका हमने प्रमाण दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी कसौटी की। दूसरी कसौटी हमारे पास में है, यानी कि दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर हमारे पास में एंगल AAA समरूपता की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, AAA समरूपता। AA समरूपता की बात करें तो इसमें क्या है बेटा, इसमें बड़ा कुछ सिंपल काम है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि A मीन्स आपके पास में होता है एंगल मतलब कोण आपके पास में, कि ये कोण से संबंध है इसका, जैसे कि आपने सर्वांगसम त्रिभुज में पढ़ा था। चलिए नहीं पढ़ा था तो यहाँ देख लीजिए, अगर हमारे पास में बेटे दो ट्रायंगल इस तरीके से दिए गए हों, A, B और C, और हमारे पास में दूसरा ट्रायंगल ये दिया गया है, सपोज कर लीजिए D, E और F, और हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल DEF। तो हमारे पास अगर इसके कोण दिए हो, ये वाला कोण इसके बराबर दिया हो, ये वाला कोण इसके बराबर दिया हो, ये वाला कोण इसके बराबर दिया हो, तो इजीली हम कह सकते हैं कि अगर कोण A बराबर, यहाँ लिख सकते हो आप लोग, कोण A बराबर संगत कोण बराबर हो जाए, कोण A बराबर कोण D हो जाए, कोण B बराबर कोण E हो जाए, ठीक है, और कोण C बराबर आपके पास में कोण F हो जाए, तो हम इस कंडीशन को लेकर के बेटा इजीली कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल बेटा क्या हैं, समरूप हैं। और इस समरूपता को हम कहते हैं बेटे कोण 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 समरूपता। एक पॉइंट और, अगर हम इसको A समरूपता कह दें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A समरूपता का मतलब इसमें दो ही एंगल क्यों लिए, ये तो अंडरस्टूड बात है बेटा। अगर ये कोण इसके बराबर हो गए तो ये कोण इसके बराबर हो गया, तो बेटे रेस्ट वाला जो बचा हुआ कोण है वो 100% आपस में बराबर होंगे ही होंगे। यानी कहने की बात ये, अगर दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो, तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा। ठीक है, नहीं इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो, आप सोच करके थोड़ा सा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करके देखोगे इसमें, ठीक है, तो आप आराम से समझ सकते हो। यानी कहने की बात यह है बेटा हमारे पास में कि हम A समरूपता को AA भी कह सकते हैं। यानी कहने की बात, अगर कहीं किसी जगह किताब में ये चीज़ लिखी है या ये चीज़ लिखी है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों कसौटियाँ, ये दोनों क्राइटेरिया एक ही हैं। यानी कि कोण 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 या फिर कोण कोण समरूपता को उसको हम कहते हैं। और प्रूव करने का तरीका वही है कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, तब ये कसौटी हमारी कहलाएगी। ठीक है, बात करते हैं तीसरी कसौटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो बेटा दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने की एक तीसरी कसौटी और होती है आपके पास में, उस कसौटी को हम बेटा कहते हैं SAS समरूपता के नाम से इसको जाना जाता है, SAS समरूपता। ये भी आप लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज 6.3 प्रश्नावली 6.3 में भरपूर मात्रा में इन सारी कसौटियों का, सारे क्राइटेरिया का, सारी कंडीशंस का यूज होगा। इसको अच्छे से लिख लें, याद कर लें। इसका मीनिंग क्या है और इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में हमेशा ये चलता है। मैं आपको देखो कन्फ्यूज़न बताता हूँ, बहुत लोगों के नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है। इसको लेकर के कन्फ्यूज़न है कि SAS, इसका मतलब ये वो लोग कहते हैं कि साइड भुजा कोण भुजा, अगर आपके पास में दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाए, हम ये कहते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स को आपके पास में कभी भी, ये दो ट्रायंगल बड़े से बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ये है हमारे पास में, एक ट्रायंगल ये है, अगर इन दोनों को समरूप हम लोगों को दिखाना है तो हमें सिंपल सी बात ये सिखाई जाती है कि इनके बीच में दोनों
त्रिभुजों के बीच में कोई दो भुजाएं और एक कोण बराबर दिखा दिए तो काम चल जाएगा। लेकिन हमें इस चीज़ को थोड़ा सा अंदर से जानने की ज़रूरत है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग बेटे मैं आपको समझाता हूं, वो ये है कि भुजा कोण, भुजा का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में बेटे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो बेटे जो एंगल है ना वो एंगल इसके बीच वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल। ऐसा नहीं होगा कि एंगल कोई और आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि जो SAS समरूपता है, इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि कौन सी भुजा है। ये भुजा ही तो है बेटा हमारे पास। इसको क्या कहते हैं? भुजा। इसका मतलब कोण, इसका मतलब भुजा। आपको वैसे भी पैटर्न जो लिखा है उससे भी समझ में आ रहा होगा कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण। तो अगर ये भुजा इसके बराबर, मतलब ये भुजा लें तो और ये लें और ये लें, तो एंगल कौन सा लिया जाएगा? एंगल ये वाला लिया जाएगा बेटा, कोण ये वाला लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप भुजा ये दिखा दो, कोण ये दिखा दो। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत बड़ी, मतलब जो है बहुत टीचर्स में भी मैंने देखा इस चीज़ को लेकर के वो बहुत मतलब क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आपको आज क्लियर कर रहा हूँ, तो हमेशा ऐसा देखिएगा। अब आप क्या करना है, समरूपता का मतलब आपको समझना है कि कैसे आपको प्रूफ इसको करना है। सबसे पहली बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर SAS है, अगर SAS है तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि क्या भुजाएं बराबर हैं, क्या भुजाएं बराबर हैं। अगर ये भुजा इसके बराबर हो जाती है, मैं नाम देता हूं ABC, इसको दे लेते हैं DEF। अगर हम ये कहें बेटा कि कोण A बराबर, यानी कि बीच वाला कोण, ऐसा कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कि अगर भुजा हमारे पास में भुजा कौन सी AB, अगर भुजा AB बराबर हो जाए किसके? DE के, ठीक है बेटा, और हमारे पास में भुजा जो है AC बराबर हो जाए किसके? DF के, और कोण A बराबर हो जाए कोण D के, यानी वही बात मैं कह रहा हूं जो कि अभी रिपीट की है। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज जो है, ये पहला स्टेप रहेगा आपको प्रूव करने का। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज जो है दोनों के दोनों समरूप हैं। तो आप इन दोनों को कह सकते हो समरूप है, अगर ये कंडीशन आपको मिल जाती है, क्योंकि ये सर्वांग क्षमता की कंडीशन थी, क्लास 9 में आपने सीखी थी। आपको पता ही है अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो समरूप तो होंगे ही होंगे। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। कई बार क्या होगा बेटा, आपके सामने मैं आप ही बता रहा हूँ कि ये भुजाएं बराबर नहीं होंगी, भुजाएं बराबर नहीं होंगी, और आप देख करके कहोगे ये समरूप नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर भुजा बराबर नहीं है, फिर आप इसके दूसरे स्टेप पे चेक करने जाओगे। क्या चेक करोगे आप? कोण तो देखो, कोण तो मिल ही जाएगा आपको कि कोण A बराबर कोण D है। लेकिन अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो अनुपातिक भी होंगी तो चलेगा। AB बटे आपके पास में DE, AB बटा DE बराबर अगर आपके पास में प्राप्त हो जाए AC बटे DF, AC बटे DF, तभी आपका काम चल जाएगा। तब भी आप कह सकते हैं कि हाँ, कि त्रिभुज जो हमारे पास में ABC है बेटा, ABC है, वो समरूप होगा त्रिभुज आपके पास में DEF के। मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा कि इस कसौटी को, इस क्राइटेरिया को कैसे यूज करना है। पहले इस स्टेप पे जाएंगे। अगर आपको भुजाएं बराबर दिख जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप तुरंत कह देंगे कि हाँ, ये त्रिभुज समरूप है। अगर ये नहीं होता, अगर ये कंडीशन नहीं होता, तो आप चेक करेंगे ये वाली चीज़ कि कोण तो बराबर है, लेकिन अगर भुजाएं अनुपातिक है, तब भी आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपके पास में समरूप हैं। मुझे लगता है कुछ बच्चों को लेके और अभी भी कन्फ्यूजन, तो मैं इसको बेटा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। किसे समझाता हूँ? एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल क्या लेते हैं? एग्जाम्पल हम लेते हैं 6.3 एक्सरसाइज का। आप देख लेना खोल करके बेटा, पहले का ना 4th पार्ट है, उसमें यही है कि हमें ये भुजा दे दी जाएगी किसी ट्रायंगल की। ये वाली जो भुजा है बेटा, उसने दिया है 2.5 सेंटीमीटर, और इस एंगल को दिया उसने 70 डिग्री, और ये वाला हिस्सा दिया उसने 5 सेंटीमीटर का। बिल्कुल ठीक बात है। फिर उसने कहा है कि ये वाला जो कोण है बेटे, ये 70 ही है आपके पास में, और ये जो साइड है, ये वाली इधर वाली साइड, ये जो साइड है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये वाली जो साइड है बेटे, ये 10 सेंटीमीटर की है। तो हमें ये पूछ रहा है, इस डायग्राम से हमें ये पूछ रहा है कि बेटे बताइए कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई है बेटा। पहली कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए, इस कसौटी का प्रयोग करते हुए पहले ये चीज़ देखेंगे, क्या AB बराबर DE है, यानी कि क्या दोनों भुजाएं बराबर हैं जिनकी जिक्र हम कर रहे हैं। क्या ये भुजा इसके बराबर है? कतई नहीं है। 2.5 सेंटीमीटर
और 5 सेंटीमीटर में बड़ा डिफरेंस है। ये 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आपके पास में हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कसौटी हमारी, यानी कि ये कंडीशन हमारी फेल हो गई। तो हम इसके फेल होने के बाद ये कतई नहीं कहेंगे कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप नहीं है। नहीं, हमारे पास एक चीज़ और है, उसको चेक कर लेना जरूरी है। कोण ए बराबर कोण डी तो दिख ही रहा है कि 70 के बराबर है, तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है बेटा आपके पास में, अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो हम कहेंगे त्रिभुज समरूप है। तो ए बी कितना है बेटा हमारे पास में 2.5/5 इज इक्वल टू ए सी कितना है हमारे पास में 5/DF कितना है बेटे 10। तो 2.5 दूनी 5 ही होते हैं, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, चाहे चेक करके लिख लीजिए, यानी कि 1/2 बराबर 1/2। तो इसका मतलब हमारे पास में बेटे ये है, हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों की ये दोनों जो संगत भुजाएं हैं, ये जो साइड्स हैं आपके पास में, ये समानुपाती हैं। तो यानी कि ये जो कंडीशन है ये वेरीफाई हो गई, यानी कि ये बात सही है। तो हम कह सकते हैं इजीली कि ट्राइंगल बेटे ABC जो है ना वो समरूप होगा ट्राइंगल DEF के। तो मैं समझता हूँ ये तीसरी कसौटी आपको अच्छे समझ में आई होगी। SAS का सही से मतलब क्या है वो मैंने आज समझाने का आपका प्रयास किया है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न लोग दिमाग में बैठे हैं लिए इसके बारे में, ठीक है। और अगर ये कसौटियाँ आपने अच्छे से तैयार कर ली तो 6.3 एक्सरसाइज आपके सामने बहुत अच्छे से दौड़ती नजर आएगी। उससे पहले मुझे वीडियो बनाना ये उचित लगा कि नहीं यार, एकदम से सवालों में घुसने की बजाय पहले हथियारों को इकट्ठा कर लिया जाए, तब युद्ध में जाना अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात मैं आपको और बता दूं बेटे, जो अभी मैंने SAS जो समरूपता की बात जो बेटे की है, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बात बेटे की है इसका हम प्रूफ करेंगे, अभी इसी वीडियो में करेंगे, इसका हम प्रूफ करेंगे, जो कि आपकी NCERT की किताब में जो प्रमेय है, ध्यान दीजिए, प्रमेय है 6.5, इसी की प्रमेय है बेटे वो। तो यानी कहने की बात यह है कि हमें SAS समरूपता मैंने आपको बता दी क्या होती है, इसका हमें प्रूफ देने की आवश्यकता है। इसका हम प्रूफ करेंगे, जो कि प्रमेय हमारे पास में 6.5 है, बहुत ज़्यादा टफ प्रमेय नहीं है, क्योंकि मैंने जो बेटे आपके पास में 6.3 कराई थी, 6.4 कराई थी, अब 6.5 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों प्रमेय जो है बेटे, अगर किसी ने ये दोनों समझ ली होंगी तो ये बहुत आसान है, ये इसी का एक छोटा सा हिस्सा है, बस कहने की बात ये है। मैं आपको बता दूं, इसका मैं प्रूफ अभी करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सारी कसौटियां जो हैं या सारे क्राइटेरिया, सारी कंडीशन आपको मैं बता दूं समरूपता सिद्ध करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी जो हमारी बची है वो क्या बची है हमारे पास में 4 नंबर की। कौन सी 4 नंबर की कसौटी क्या है? 4 नंबर की कसौटी यानी 4 नंबर का क्राइटेरिया क्या है आपके पास में, वो ये है ASA समरूपता, इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? समरूपता। और बड़ी आसानी, इसमें कुछ ज़्यादा समरूपता, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसमें पैटर्न को ही ध्यान देना है। अगर 2 ट्रायंगल बेटे आपके पास में इस तरीके से प्राप्त होंगे, इसको फिर हम चलो ABC हमने ले लिया ये वाला, और दूसरा हमने ट्रायंगल ले लिया आपके पास में, इस बार PQR लेते हैं, DEF बार बार आ रहा है, ठीक है, PQR आ रहा है। इसमें कहने की बात ये एंगल, कोण, समझ में आ रही बात, फिर भुजा और फिर कोण। और ये कौन कौन सी भुजा है ये ध्यान देना जरूरी है। कौन से कोण और कौन सी भुजा की बात कर रहे हैं ये जान लेना जरूरी है आपके पास में, कौन सी बात कर रहे हैं। तो बेटे हम देखो, कोण भुजा, अगर बेटे इस कोण की बात हो रही है तो इस कोण की बात हो रही है, ये कोण और ये कोण, तो भुजा कौन सी ली जाएगी? ऐसा नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूं आपको, उस कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कोई दो कोण, ऐसा नहीं, कोई 2 कोण नहीं है आपके पास में, सिर्फ वो कोण जिनके बीच की साइड का जिक्र करेंगे, जिनके बीच की भुजा का जिक्र करेंगे। यानी कहने की बात ये, अगर इस कोण की बात हो तो भुजा ये होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोण ले लिया, भुजा ये ले ली, ये कतई भी सही तरीका नहीं है। तरीका ASA का पैटर्न जो कहता है, जो इसका सीक्वेंस, जो इसका क्रम कहता है, उसी को समझ लेना है कि दोनों कोणों के बीच की जो भुजा है उसी के बारे में बात करनी है हम लोगों को। तो तब हम इसको कहेंगे आपके पास में कि समरूप हैं, यानी कि अगर ये कोण है तो भुजा ये लेंगे। लेकिन अगर कभी इस तरीके से आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ये कोण लिया हमने, ये कोण लिया, तो भुजा कौन सी लेंगे? इनके बीच की ये वाली भुजा लेंगे। कभी अगर हमारे पास में इस तरीके से आ जाए ट्रायंगल,
इस कोण का जिक्र कर रहे हैं, इस कोण का जिक्र कर रहे हैं, तो भुजा कौन सी लेंगे, ये वाली। तो आपको समझ लेना जरूरी है कि ASA के अंदर वो कौन से कोण और कौन सी भुजा की बात कर रहा है। तो जब भी आप प्रूव करें, कोई भी क्वेश्चन आप लोग करें, हल करें, तो उसमें जब भी आप कोई भी कसौटी या क्राइटेरिया लगाएं तो आपको ये ध्यान देना है कि आप किस क्रम में काम कर रहे हैं और आपको कौन सी चीज़ें बराबर दिखानी हैं। ऐसे नहीं है कुछ भी आप उठा करके दिखा दोगे तो वो एक सही तरीका नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, हमारे पास में चारों की चारों कसौटियां मैंने आपको बता दी। इन 4 कसौटियों के साथ में, 4 क्राइटेरिया के साथ में आप जब एक्सरसाइज 6.3 के अंदर जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नजर नहीं आएगा, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में, वैसे मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास में वीडियो नंबर 6 आएगा, उसमें 6.3 का एक एक क्वेश्चन आपको इन्हीं कसौटियों से कराया जाएगा और उसको आप देखिएगा कि आपको इतनी आसान तरीके से त्रिभुज समझ में आएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। तो आज का जो एक टॉपिक और बचा है मेरे पास में, वो मैंने तीसरे नंबर की कसौटी आपके पास में बताई है बेटा। वो कसौटी क्या थी? वो कसौटी थी आपके पास में SAS समरूपता। इसको हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने का मतलब है प्रमेय हमें आज प्रूव करनी है। आपके पास में कौन सी प्रमेय प्रूव करनी है? 6.5, और वीडियो आज खत्म करेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का जो प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ प्रमेय 6.5 का। उससे पहले एक बात मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल बात बता दूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बतानी, कि किसी भी थ्योरम, किसी भी प्रमेय को आप प्रूव करने जाएं तो सबसे पहले आप बेटे उसके स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ लें, जो कि मैंने पहले भी बताया है, और उसके अंदर क्या चीज़ वो कह रहा है और क्या प्रूव करना है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है। जब तक वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तो आगे का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो आप हमेशा समझोगे नहीं, फिर उसको रटने जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ 6.5 का, ध्यान से देखिएगा। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों। अंतर्गत करने वाली भुजाएं आपको मैं बता देता हूं, समानुपाती हों तो त्रिभुज बेटे हमारे पास में समरूप होते हैं। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, बहुत आसान काम है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, 2 त्रिभुज बना लेते हैं। 2 त्रिभुज, सपोज मैंने एक त्रिभुज ये बना लिया आपके पास में, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है थोड़ी देर के लिए, A, B और C। दूसरा ट्रायंगल और बना लीजिए थोड़ा सा आपके पास में, ये हमने बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया बेटे D, E और F, ठीक है बेटा। और हमें इन त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। सबसे पहले लिख लीजिए स्टेटमेंट में हमें दिया क्या है। स्टेटमेंट से हमें दिया गया, इस स्टेटमेंट में यानी कि इसकी प्रमेय में कहा क्या गया, उसने ये कहा कि अगर हमारे पास में किन्हीं 2 त्रिभुजों के एक कोण बराबर हो, हम मान लेते हैं ये वाला कोण बेटे इसके बराबर हम मान लेते हैं, माना, ठीक है। माना क्या उसने दिया है कि कोण A बराबर हमारे पास में कोण D के है, साथ ही साथ इस कोण को अंतर्गत करने वाली, अंतर्गत करने का मतलब है ये वाली भुजा और ये वाली चीज़, इसको बनाने वाली, इनको बनाने वाली ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा समानुपाती हो। कहने की बात बेटे AB बटा DE बराबर होना चाहिए किसके? AC बटे DF के, AC बटे DF के। तो अगर ऐसा है तो हमें बेटा सिद्ध क्या करना है? ध्यान दीजिए बेटा, ये बहुत आसान चीज़ें है। सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कि जो ट्रायंगल ABC होगा ना बेटा, वो समरूप होगा ट्रायंगल DEF के। यही तो हमारे पास में, इसी को तो हम क्या कहते थे, इसको थोड़ा देखिएगा, इसी को तो हम SAS कहते थे कि 2 साइड है बीच वाला एंगल, 2 साइड बीच वाला एंगल। तो ये जो यही कसौटी, कौन सी कसौटी थी ये कौन सी कंडीशन थी जो अभी डिस्कस किया है, वो तीसरी कंडीशन थी आपके पास में, ठीक है। तो अब इसे प्रूव करने के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं है। हमने 6.3 भी ऐसे ही की थी, 6.4 भी ऐसे ही की थी, 6.5 भी ऐसे ही की थी। ये तीनों प्रमेय का करने का तरीका एक ही है। और आपको बता दूं, जितनी बड़ी प्रमेय ये थी उससे बहुत छोटी प्रमेय ये है, सिर्फ बहुत जल्दी से समझ में आएगी, देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें रचना करेंगे, जो कि प्रत्येक प्रमेय हमने की है। प्रत्येक प्रमेय में, चाहे वो 6.3 थी, 6.4 थी, 6.5 है, रचना हमने की थी। और रचना हमने सेम की थी, एक जैसी, कि जैसे हमारे पास बेटे जितनी ये AB होगी, हम इस साइड पे उतना ही हिस्सा इसमें से काट लेंगे, उस पॉइंट को हम P कह देंगे। ऐसे जितनी हमारे पास में AC होगी उतना ही हिस्सा बेटे हम यहाँ पर काट लेंगे, इस पॉइंट को हम Q कह देंगे। और ये कहा गया था कि हम इसको आपस में मिला देंगे, यानी कि PQ उसको बना लेंगे। ये काम हमने पिछली 3 वीडियो में करते आ रहे हैं। 6.3 प्रूफ की थी जब भी, 6.4 प्रूफ की थी तब भी, आपके पास में ये हम काम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? हम ट्रायंगल रचना किस में करनी है? ट्रायंगल त्रिभुज DEF में करनी है। और कैसे करनी है? में भुजा
DE तथा DF पर क्रमशः मतलब क्रम से, पहले इस पे फिर इस पे, P व Q बिंदु ले लिए बिंदु। और कैसे लेने हैं कि AB बराबर होना चाहिए, AB बराबर हो किसके बेटा, AB बराबर हो DP के, और दूसरा हिस्सा भी यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास में बेटा AC बराबर हो किसके, AC बराबर DQ के। तो ये रचना हमने कर ली, जो कि रचना हम पिछली तीनों प्रमेय में हमने अब तक की है, जो कि हम सेम करते आ रहे हैं। इसमें कोई समझ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप पिछली वीडियोस भी देखोगे तब भी आपको यही रचना नजर आएगी, इससे अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसी से सारा काम बनना है। अब बात करते हैं बेटे उपपत्ति की। उपपत्ति हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है हम लोगों को कि त्रिभुजों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। बड़ा आसान काम हम इसमें से लेकर के चलेंगे। इसको रफ कर लेते हैं, उपपत्ति यहाँ लिख लेते हैं, यहीं पे पूरा प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको प्रूफ कहते हैं, प्रमाण कहें, कुछ ही कहें। उपपत्ति में हम क्या लेकर के चलेंगे, बड़ा आसान तरीका है। चूंकि एक बात है बेटा, हमें दिया गया है कुछ, क्या दिया है कि AB बटा ये देखो DE बराबर है आपके पास में, AD बटे DE बराबर है AC बटे DF की। ये हमें दिया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये कहाँ से लिखा गया है, ये अगर इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ोगे कि दोनों भुजाएं जो है, अंतर्गत भुजाएं जो हैं, अंतर्गत इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं, उससे हमने उठाया है, ये लिखा था पहले ही, ये दिया गया है। अगर ऐसा है, चूंकि हमने ये लिखा है और हमें इसीलिए हमारे बाद एक कंडीशन बनेगी, हम लोगों को पता है AB बराबर है DP के रचना से, है ना, और AC बराबर है DQ के। तो अगर ये चीज़ें इसमें रखेंगे तो इसकी जगह लिखा जाएगा आपके पास में DP बटे DE बराबर हो जाएगा आपके पास में बेटा क्या, DQ बटे DF। मैं समझता हूँ यहाँ समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब इस चीज़ को आपको ध्यान देने वाली बात है, इस चीज़ के बारे में, जिसमें मैं ये वाला जो चीज़ है, मैं थोड़ा सा इसको गोल करके दिखा रहा हूँ। इसको अगर आप इस त्रिभुज के सापेक्ष पढ़ें, इस त्रिभुज के रिलेशन में इसको लेके चलें, तो क्या कंडीशन आपको दिख रही है, मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है। उसने कहा है DP बटे DE बराबर है DQ बटे DF। ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है, ये एक चीज़ है, ये क्या है, थेल्स की प्रमेय का एक रूप है। थेल्स की प्रमेय के रूप मैंने प्रमेय नंबर 3 में बहुत अच्छे से समझाए थे आपको कि कितने तरीके से थेल की प्रमेय यूज़ करी जा सकती है, उसमें से ये भी है। थेल्स की प्रमेय में हमें बताया गया था कि DP बटे DE बराबर होगा DQ बटे DF के, जो कि इसमें दिख रहा है, और वो तब होगा अगर ये भुजा इसके समांतर हो जाए। इसका मतलब हमारे पास में PQ बेटे, अगर ऐसा है तब हम लिखेंगे, तब PQ जो है बेटा वो समांतर हो जाएगी EF के। किसके समांतर हो जाएगी, EF के। अगर PQ EF के समांतर हो गई तो और चीज़ें इसके साथ चल के आएंगी। जब ये भुजा इसके समांतर है तो ये कोण इसके बराबर होगा, कोण P बराबर होगा बेटा कोण E के। साथ ही साथ बेटे कोण Q बराबर हो जाएगा कोण F के। आप कहोगे गुरुजी कैसे हो जाएगा, पिछली 3 प्रमेय में भी यही काम हुआ है, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। कि क्योंकि इसका रीज़न वही है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो ये वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं, जो कि संगत कोण कहलाते हैं। और वही कंडीशन इसमें बेटे बन रही है, ये दोनों समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है आपके पास में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, बहुत आसान तरीके से प्रूफ हो चुका है इसका लगभग। कोण P बराबर कोण E, कोण Q बराबर कोण F, यानी कि ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर हम एक बात बेटा थोड़ा सा देखें इसके अंदर, क्योंकि इस जो फिगर ये बनी है, ये DEF में, इसमें 2 त्रिभुज हैं हमारे पास में। एक बेटा छोटा त्रिभुज बना जो कि ऊपर वाला हिस्सा है DPQ, ये ऊपर वाला हिस्सा DPQ। एक बड़े वाला ट्रायंगल है बेटा हमारे पास में, कौन सा, DEF। अब इसकी अगर बेटे बात करें हम दोनों की, इनकी ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये कोण हमने इसके बराबर दिखाया, P बराबर, देखिए ध्यान से, ये कोण हमने इसके बराबर दिखा दिया ना। तो इसका मतलब हमारे पास में, और ये कोण तो D तो कॉमन है ही इसके अंदर हमारे पास में, इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्या हम लिख सकते हैं ट्रायंगल DPQ समरूप होगा ट्रायंगल आपके पास में DEF के, ठीक है। आपके पास में क्या होगा, DEF के समरूप हो जाएंगे। समरूप क्यों होंगे, कंडीशन लिख दीजिए, क्योंकि सारे के सारे कोण बराबर हैं, तो A
समरूपता, जो कि मैंने अभी समझाई है, ए समरूपता से। और अगर ये बेटे हमारे पास में दोनों समरूप हैं, तब इसको आप एक काम करें, पहले एक कह दें, तब की बात बाद में करते हैं। इसको एक संबंध कह दिया हमने। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DPQ की, DPQ में, इन दोनों में बात करते हैं। क्या क्या समानताएं इनके बीच में है। कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, ऐसा क्यों है भाई? दिया है, लिख सकते हो दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ बेटे हमने रचना से एक बात ली है कि AB बराबर है DP के, AB बराबर किसके है? DP के, और AC बराबर है DQ के, AC बराबर है DQ के आपके पास में, ठीक है। तो अब जब AB बराबर, तो हमारे पास ये क्या हो गया? एंगल, ये एक एंगल और हमारे पास में दो साइड्स बराबर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं बेटे कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC जो है बेटा वो समरूप हो जाएगा किसके? ABC जो है बेटा वो सर्वांगसम कह सकते हैं आप इसे, किसके सर्वांगसम हो जाएगा? DPQ के। और जब सर्वांगसम होगा तो त्रिभुज ABC समरूप तो होगा ही होगा किसके? त्रिभुज DPQ के आपके पास में। और जब त्रिभुज ये ABC समरूप है त्रिभुज DPQ के, और ऊपर वाले संबंध में आप जाइए नंबर 1 पे, ABC समरूप है DPQ के, DPQ समरूप है किसके? DEF के। तो संबंध, इस संबंध को आप दो अगर कहें, और संबंध 1 और संबंध 2 को, इस वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये DPQ के समरूप है और DPQ DEF के समरूप है, तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABC बेटे हमारे पास में सर्वांग समरूप हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। आप कहोगे सर जी ये सर्वांग क्षमता क्यों प्रूव की? सर्वांग क्षमता, ये कॉन्सेप्ट है सर्वांग क्षमता का, मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार डिस्कस इसको किया है कि हमारे पास में इसका एक एंगल और दो साइड्स बराबर दिया, सर्वांगसम हो गई। और अगर सर्वांगसम होते हैं, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं बेटा तो 100% वो समरूप होते ही होते हैं। तो हमने इस थ्योरम को भी एक बड़े आसान तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ करके फाइनल फिनिश कर दिया और प्रूव कर दिया इसको। तो आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, मैं आपको बता दूं फिर भी कि अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे क्वेश्चंस को लेकर के बेटा, उसको करने से पहले इस वीडियो को जरूर अच्छे से समझ लें और इसके पॉइंट्स, जो कसौटियाँ, जो क्राइटेरिया मैंने बताया उसको लिख लें। तो जब आप एक्सरसाइज में सवाल करने बैठोगे तो ये मेरा वादा है आपसे, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा कि यार ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा। सिर्फ थोड़ा सा आपको उनके डायग्राम बना करके और उसमें त्रिभुजों को देखना होगा, और त्रिभुजों को देखने के बाद उसमें आपको कौन सी कसौटी लगानी है वो आपको अच्छे से समझना होगा, तो सारे क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। तो बेटे आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोगों से भी कॉन्टैक्ट हो पाए, और लोगों को भी ऐसी जानकारी उपलब्ध हो पाए। साथ ही साथ बेटे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरीके से बेटे चैनल से जुड़ रहे हैं। मैं आपके लिए इसी तरीके से डिफरेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।